गली कल हमारे बाबू डूबा तो हम नदिया में कूद के खुद बचा ले अपने बाबू के। हम लोग 3 भाई हैं, हमारा जुड़वा भाई था वो। तीन लोग थे, तीनों लोग भाग गए। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूँ मैं गोरखपुर ज़िले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत पीपीगंज वार्ड नंबर 6 में इस समय हम मौजूद हैं। हम आप पहुँचे हुए हैं जहाँ पे अफरोज का घर है। अफरोज जो 21 तारीख दिन रविवार को नहाने गए हुए थे बढ़िया ठाठर पुल के पास खैरा माता मंदिर पे। जैसा कि SK न्यूज़ के माध्यम से दिखाया गया था, वहाँ पे 4 दोस्त एक साथ नहाने हेतु गए हुए थे और कल SDRF की टीम के कड़ी मशक्क़त के बाद शव को बरामद किया गया है कल यानी कि 22 तारीख को। तो आज हम वहाँ पर पहुँचे हुए हैं अफरोज के घर। शव पोस्टमार्टम से आज आएगी और मिट्टी होगी। आइए अफरोज के घर चलते हैं और उनके परिवार वालों से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही दुखद घटना है और ये उनके पिताजी हैं अफरोज के। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना नाम बताएं। ओला ड्राइवर उर्फ मोहम्मद अब्दुल। क्या खुलासा हो पाया है उनकी मौत का? अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। जो मोबाइल पुलिस वाले लिए थे, वो लड़का जो दोस्ती करता था, मगर उसमें मोबाइल में उसका बहुत फ़ोटो था, मगर वो उस मोबाइल में कोई फ़ोटो नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। पुलिस जो ली थी मोबाइल मेरे लड़के का, उसको जब खोला गया है तो वो दोस्ती इतना दिन से चल रहा है, मगर एक भी फ़ोटो उसके। 3 दोस्त थे वहाँ पे, 3 दोस्त साथ गए थे अफरोज के। अफरोज के साथ 3 दोस्त जो गए थे, उनमें से सबसे खास दोस्ती किसकी थी? क्या नाम है ओकर का नाम? देवरत। देवरत कहाँ के रहने वाले थे? कंपियरगंज का, नेतवाल वाले रोड पे। घर हमने नहीं देखा है उनका। तो उनसे काफ़ी करीबी की दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। हमारे घर भी आए हैं यहाँ पर बर्थडे मनाने के लिए, इतना मरतबा आए हैं, मगर कब उनका बहुत फ़ोटो था उस मोबाइल में। इस घटना को लेकर में क्या चल रहा है? अगर ये बताइए, अगर आपके दिल में घटना स्थल से पहले जो फ़ोटो था, वो फ़ोटो मोबाइल से डिलीट क्यों किया गया? फोटो डिलीट करने वाला आखिर में आप पुलिस वाले के पास मोबाइल लिए थे। हाँ, उसके पहले ही मोबाइल पुलिस वाले लेने से पहले ही वीडियो फोटो डिलीट हो गए थे पहले? नहीं, हम लोग अभी को लाए। अभी को हम लोग ले जब गए, मेरी वाइफ गई थी, लेकर आए हैं, तो उसमें एक भी फ़ोटो नहीं है। अच्छा, दोस्ती अगर है तो फ़ोटो क्यों डिलीट कर दिया गया? जी बिल्कुल। अगर अफरोज के दोस्त जितने भी थे उनके साथ की अगर तस्वीरें थी, परिवार के लोग, अफरोज के माता पिता ये बता रहे हैं कि उनकी सभी तस्वीरें थी, उनके दोस्तों के साथ की सभी तस्वीरें थी और सभी तस्वीरों को डिलीट क्यों कर दिया गया जब वो लोग साथ में ही गए थे? अच्छा, साथ में जब गए थे नहाने हैं तो वहाँ पे सभी लोग तो साथ में तस्वीरें भी लिए होंगे? अभी ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम नहीं मालूम, वहाँ पर गए नहीं थे कि मालूम रहेगा। अब ये नहीं मालूम है पुलिस वाले डिलीट किए हैं कि वो लोग डिलीट कर दिए जब डूबने के बाद, या कैसे, हमको ये नहीं पता है। फोन में पासवर्ड था अफरोज के? हाँ, पासवर्ड वो जान रहे हैं। वो सब जान रहे थे? हाँ। यानी कि कहना ये चाहते हैं दोस्तों के द्वारा तस्वीरें उड़ाई गई है? हाँ, हाँ। जितने और थाने पर गया, हमारी औरत गई है, तो कोई, वो लोग तीनों लोग बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा। कम से कम 25-50 आदमी हैं उसके घर के आदमी। अच्छा। खा रहा पी रहा है, इससे बैठा हुआ है, कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या कि ये कह रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तो कैसे हम कार्रवाई करें? जी बिल्कुल, रिपोर्ट तो जब तक पोस्टमार्टम का नहीं आ जाएगा तब तो कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार का संदेह कर सकते हैं? अब संदेह में क्या हम कहें, जब हम साथ में नहीं थे। जी। हम दिन भर काल भर्ती थे, हम अपने लड़के के बिलोग में हम 12 घंटा 13 घंटा, दोनों हमारी पतो और हम। यानी कि कुछ दाल में काला है, इसीलिए तस्वीरों को डिलीट किया गया था उनके दोस्तों के द्वारा। देवरत अफरोज के काफ़ी करीब थे देवरत, उनके साथ की कई तस्वीरें मौजूद थी, जैसे परिवार वाले बोल रहे थे। 3 हैं? हाँ, तीनों हैं उसके घर के हैं। तो एक लड़का का खाली हम नाम जान रहे हैं, देवरत। और वही देवरत के साथ बाइक उठी बोलेरो के साथ लेकर गया है।
उसके बाद जब वो गया है, एक ठो और सांवर का लड़का है, उसको मतलब पूरा तरीका से नहीं पहचानने। वही दाढ़ी वाला शख्स जो मोटा सा है, हल्का सा, वही देवरथ नाम है। हाँ, तो आप लोग कहना ही चाहते हैं अफरोज के सबसे करीबी वही देवरथ थे? देवरथ थे। उसके घर में 2 भाई और हैं, मतलब पता नहीं मामा का लड़का कैसे हैं। ये तीनों लोग बहुत गहरी थे, जहाँ जा रहे थे तहाँ तीनों जा रहे थे। थाना में लेकर बंद भी था। हाँ, पुरंदरपुर थाना में। पुरंदरपुर थाना में बंद क्यों थे? मेरे लड़के को गाड़ी बनाया गया फरेंदा 9 बजे चौराहे पर। 9 बजे हमने लोग फ़ोन किए, मतलब तारीख नहीं याद है, तो उसके बाद फ़ोन किया गया कि मतलब कह रहा है मैं आ रहे हैं घर। अच्छा। वहाँ एक मिस्त्री है, कमानी मिस्त्री, उन्होंने बोला मतलब मेरा लड़का कहा कि जाओ पेट्रोल भरा लो तब हम लोग चलेंगे। वो कहे कि नहीं, जब पेट्रोल भराने जा रहे हो तो उधर ही से निकल जाना, दुकान बंद कर कर। तो बैठ गया, वहाँ से लेकर गए, पता नहीं पुरंदरपुर थाना कहाँ, ये नहीं मालूम है कहाँ गए। अच्छा। पुरंदरपुर थाना में दिन 21 तारीख को, रविवार को? नहीं, उसके पहले। कितने दिन पहले? अरे हम जानते 1 आध हफ्ता पहले की बात है। अच्छा, एक आध हफ्ते पहले की बात है। पुरंदरपुर थाना में अभी केस दर्ज होगा। किस बात को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज थी? वो बता रहे थे पुलिस वाले कि मतलब हम लोग चेक इन कर रहे थे 11 बजे रात को या 12 बजे रात को। तीन लोग थे, तीनों लोग भाग गए मोटरसाइकिल लेकर। अच्छा। दौड़ा कर पकड़ा गया, पकड़ने के बाद तीनों लोग को मारा गया। उसके बाद उसको बंद कर दिए लोग। वहाँ पर फोन नहीं आया, हम लोग के घर फोन नहीं आया, और पुलिस वाले पकड़े थे तो पुलिस वाले उन लोगों से कैसे किए ये बात नहीं। हम गए थे थाने तक, ऐसे हम सुबह जब रात में फोन लगाए तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। आज जो उसके साथ हमारा साथ लड़के के साथ जाता है, वो उसका मोबाइल लग रहा था लेकिन फ़ोन नहीं उठा रात में। उसके बाद सवेरे फ़ोन लगाए, नहीं फ़ोन उठा, हमारा लड़का का मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर अपने बड़े वाला लड़कों को उसको दुकान पर भेजे तो नहीं था दुकान पर। एक जगह वहीं अपने दुकान से थोड़ी दूर और आगे दूसरे दुकान पर था, वहाँ गया, वहाँ भी नहीं था, नहीं पता चला। फिर हम इस लड़के को भेजें, वो चला आया तो इसको भेजें, तो दूसरे लड़कों को लिया कर गया दुकान पर, खोजा जहाँ जहाँ रहता तहाँ तहाँ खोज लिया। उसके बाद उसके घर गया, तब घर गया तो नंबर उसका लिया, उसके बाद फ़ोन किया, तब बताया कि वो तो थाना में बंद है। आप लोगों को मतलब संदेह हो रहा है उन पे? संदेह हो रहा है। हाँ, तो वो जो वहाँ जब बंद करा दिए, जब हमारा लड़का बताया कि कहा कि हम आ रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया कि पैसा लेकर आओ। तो ये हमारे पास पैसा फ़ोन किया कि अम्मी वो पैसा मांग रहे हैं छुड़ाने के लिए, 30,000 रुपया मांग रहे हैं। तो हम कहे बाबू हमारे पास पैसा नहीं है, हम चलिए साथ में चल रहे हैं। तो हम पुरंदरपुर थाने में अपने लड़के को लेकर गए, तो वहाँ भी गए, तभी कहा कि 30,000 रुपया लग रहा है, आप भी पैसा कुछ दीजिए। तो हमने बोले कि बाबू हमारे पास पैसा नहीं है। थाने पे गई तो पैसा लिए वो लोग? हम नहीं दिए। अच्छा। हमसे मांगे, हम उसको नहीं दिए। यानी कि पैसा थाने पे लगा तब जब छोड़े थे? अब हमको ये नहीं मालूम है, नहीं पता है। तो सुनिए, तो उसके बाद उसके साथ एक नेता गया था, तो कहें कि आप घबराइए मत, आपका लड़का का दोष नहीं है, ये पहले का मैटर था, लड़की में वो बंद था पहले, वही फाइल खुल गया था, तो उस कारण में बंद कर दिए कि तीनों लड़की से मिलने गए हैं। उसका नेता बता रहा था साथ में जो लेकर गए थे छुड़ाने के लिए। और ये लड़का का नहीं गलती है, इसका भाई की गलती है। तो हमने कुछ नहीं बोला, तो उससे कहा बाबू हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे लड़कों को चाहे जैसे आप छुड़वाइए। उसके बाद इनका दोस्त अफरोज का जो करीबी दोस्त था, उसी का किए धैर्य से ये भी फंस रहे थे वहाँ पे। हाँ। बिल्कुल। और कहीं ना उसी पर संदेह आप लोगों को हो रहा है। हाँ। तो हम उससे जब से उसका साथ हमारा लड़का किया था, तब से हम बाबू उसको जब शकल देखें तभी हमारा दिल कह रहा था कि इसके साथ तुम मत रहो। उससे भी मना किए हैं, देवरत से कहे हैं कि हमारे लड़के के साथ हम मत रहिए। मामला संदेह के घेरे में है। अगर जो भी है, अगर इस मामले की जांच होगी तक उसके बाद अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई तो होगी, निश्चित है। आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगा, निश्चिंत रहिए। तो उससे हम कहें कि फ़ोन जब लगाए हैं तो फ़ोन से बात हो रहा था, बाबू कहाँ रुकला, बाबू को अपने 2 गाड़ी दे कि तू कहाँ रुकला। ती दौरत कहें कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, आपको लड़का का कुछ नहीं होगा। तो हम कहें बाबू हम अपने बच्चों को कहीं छोड़ते नहीं हैं, हम अपने बच्चों बिना सो नहीं पाते हैं। तो वो कहें कि आंटी कुछ नहीं होगा आपको बच्चों को। जबरियन कहते थे कि कोई साधन नहीं मिल रहा, हम कैसे इनको छोड़े। तो फिर क्या करने के लिए जा रहे हैं आप आने घर?
जब उसको साधन नहीं मिलेगा तो उससे पहले छोड़ दीजिए ना। मिला जुला कर संदेह अगर हो रहा है तो देवरत पर ही हो रहा है। हाँ, वो 3 भाई हैं, उन लोगों का ही ऊपर है। जब ये लोग नहाने गए होंगे उस समय फोटो वगैरह रील तो बनाए होंगे, वीडियो बनाए, जैसे बनाए होंगे। 24 घंटा उसमें चलता था रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, एक भी उसमें रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, अन्य किसी भी व्यक्ति का अगर फोन आएगा ना तो उसके मोबाइल में रिकॉर्ड होता सकता है, वो रिकवर करा सकते हैं, प्रशासन के लोग चाहे तो रिकवर करा सकते हैं। उसमें एक भी रिकॉर्डिंग नहीं के है। भाई हैं फिर हाँ, भाई है। भाई हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं। हमारा जुड़वा भाई था वो। जुड़वा भाई। हाँ। फिरोज इनके जुड़वा भाई थे। और अपने नाम बताया क्या? हमारा मोहम्मद फिरोज नाम है। ये मोहम्मद और फिरोज दोनों जुड़वे भाई थे। और एक चीज, जब वो घर से निकल रहे थे उस दिन, जिस दिन मतलब वो डूबे हैं, उस दिन घर पे क्या बोले थे? यही बोले थे, वही नहीं थे, वही कहा कि हम गोरखपुर जा रहे हैं। उसके बाद कुछ देरी के बाद फिर हम फोन किए, उसके बाद तो पूछे बाबू कहाँ पर हो, तो कहा था घर से कब निकले थे? 11 बजे, 10 और 11 के बीच से। पहले किसी का फोन आया था उनके पास? हाँ, बहुत फोन आया था। हाँ, फोन आया था, बहुत आया किसका था। फोन आया होगा? अबे नहीं मालूम है किसका फोन आया था, लेकिन जब वो गोरखपुर बहाना किया तो फिर हम फोन किए, तभी बोले कि हम गोरखपुर में हैं, अम्मी हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में थे नहीं गोरखपुर में नहीं थे। उसके बाद लास्ट में जब उनका मौत होने वाला था, 1 घंटा चाहे आधा, 4 और 3 के बीच, फिर उसके बाद हम फोन किए कि बाबू कहाँ पर हो तुम, तो कहा था बाबू कि हम गोरखपुर बाटी अम्मी हो। कलिए बाबू आवा तुम्हारा कागजा हम बनवा दें। कैसा कागज? वो कागज जो पासपोर्ट का बनवाने गए थे तो आधार कार्ड, पहचान पत्र सब उसका वहीं छूट गया था, तो उसका फोटो कॉपी है। तो हमने कहा कि उसका आईडी बनवा लें, वीजा मिल गया था। बाबू कहे कि बाबू अब वीजा मिल गई बा, अच्छा ला आईडिया बनवा लें। तो कहा था ना ये अम्मी अभियान नहीं हो जाई, तो हम कहली नहीं बेटा, बेरे होता ना जब वीजा मिल गई बा, वो लेट में आई। तो कहा था ना नहीं अम्मी चल अभियान बनवा लिया। कहली बाबू तू बाटा कहाँ सही बोला। तो कहा था ना नहीं अम्मी हम यही बेटा, तला कुल हंसाना, कुल बड़ी तेज हंसाना। अच्छा। चारों लोग हंसे तो हम कहे बाबू कहाँ तू कहाँ बाटा, तू हमसे झूठ बोला था। तो कहा था ना नहीं अम्मी हम झूठ नहीं बोला था, वो गोरखपुर बाटी हो अम्मी, तू टेंशन न ला। ओकरे बाद फोन रख रहा। कल अच्छा बाबू हम जा तटी आइडिया लेके आ तू कहीं हो का चलते, अगर तुहार सैनिया हो। उस समय वहाँ के लोग कोई भी लोग तो रहे होंगे वहाँ पे जब ये लोग स्नान कर रहे थे? नहीं, कोई नहीं था। हम पहले वो लोग होते वहाँ पर तो बताते कि किस प्रकार से शरारतें ये लोग नहाते वक्त कर रहे थे और किस प्रकार का इन लोगों का बिहेवियर था। सब लोग कह रहे थे वहाँ हुआ था, वो लोग भी बता सकते थे नहीं, या तो ये लोग इन लोगों के द्वारा सच्चाई बोल रहे थे कि चारों लोग जब नहा रहे थे तो यहाँ पर कोई नहीं था। उसके जब नहाते समय एक औरत थी आई, तो जब ये डूब रहा था तो वो औरत बता रही है कि हाय से हाथ वो हाथ बढ़ाया, उसका हाथ ऐसे वो पकड़ा था ऐसा हाथ। तो जब वो कहा कि हम डूबा तटे हमके मतलब खींचा, तो वो ऐसे हाथाला झसका ले हला। अच्छा। कौन था उस समय वक्त? वो नहीं बताई, जब पता नहीं चल पाया। हाँ, वो तीनों थे, लेकिन हाथ छोड़ा कर बंधा पर जाकर खड़ा हो गया। सब बचाए नहीं, ना हल्ला किए, दोनों सब भाग के मतलब ऊपर चले गए। जो छोटा वाला एक लड़का है वही नदी के किनारे वही रो रहा था। कौन था वो लड़का, कहाँ का रहने वाला था? वही भी साथ में था। साथ में 4 लोगों में वो बच्चा भी था। हाँ, वो बच्चा कहाँ का रहने वाला था? यही पीपीगंज के रहने वाला, उसका नाम निन्नू है। साथ में लेकर गए थे सब। हाँ, उसके दुकान पर रहता है वो। जब हमारे पास जब वो डूब गया तो हम इसके पास फोन गया, तो ये बोला कि अम्मी रजवा गइल बा नहाए, मिलत नहीं बा, डूब गइल बा। तुरंत हमने फोन ऐसे ही बतियावत बाहर निकल गए, मोटरसाइकिल खोजे नहीं मिला, इसको जगाए इनको, उसको पता लगे लड़का हमारा मोटरसाइकिल लेके आ गई ना। तुरंत हम भाग गए, कहलिए हमारे बाबू डूबत हो तो हम नदिया में कूद के खुद बचा ले अपने बाबू के। नदिया में गईली तो हमारे बाबू इन्होंने फरके रहना कुलिन 4 5 6 लड़के चरवाह जाके खोजत रहना। तो जब गईली तो कहा था ना अरे चाची ये भोसड़ी वाला हमें बताउलस ना हम लड़कवा बचा ले रहती। उते लड़कवा नीचे में रोवत रहल, तो आवाजिया सुन के हम अली तो पूछत है का अरे बाबू। कहता भैया मैं डूबत ना, हम लौकत नहीं बाटा। कहता कि हम साइटवा बंधवे पर से खोलत कपड़वा अपन ऐसे फेंक के नदिया में कूद गईली, लेकिन पता नहीं चलल तू कहाँ बाटा। तो इस मामले की जाँच होनी चाहिए। हम शासन प्रशासन से अपील करना चाहते हैं, जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सब पोस्टमार्टम से नहीं आई है और सब पोस्टमार्टम से आने पर मिट्टी दी जाएगी। और देखते रहिए SK न्यूज़। जय हिंद।